जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए, इसका पोस्ट प्रेफरेंस भरा लिया गया है। अब सभी बच्चों के मन में एक ही डाउट है कि हमारा जो पोस्ट भरे हैं, क्या उस पोस्ट के रिगार्डिंग हमें वो पोस्ट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। जो हमने पोस्ट भरा उसके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, डीबी के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। आज शाम हो सके तो आपका आंसर की रिजल्ट जारी होने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आज 90% उम्मीद है कि आज शाम तक आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो सेफ स्कोर डीबी के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेड पे वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस ग्रेड पे का कितना कट ऑफ रहने वाला, क्योंकि सभी का सपना होता है कि हमें एमईए मिले, जीएसटी इंस्पेक्टर मिले, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने। तो सभी का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि सभी पोस्ट के लिए और सभी ग्रेड पे वाइज के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। सीजीएल मेंस से रिगार्डिंग कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई को लेकर, तो इसमें टोटल 28 लाख फॉर्म भरे गए थे। आप सभी को पता होगा, इसमें टोटल 28 लाख फॉर्म भरे गए थे शुरुआत में, लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की संख्या इसमें 14 से 15 लाख थी। इसमें मात्र 1,45,000 यानी कि 10 गुना बच्चे का सिलेक्शन लेना जाना था, जिसमें 14,582 पोस्ट थी। इसका 10 गुना करेंगे तो 1,45,000 इसमें टोटल मेंस के लिए सिलेक्शन लिए थे। सिलेक्शन लेने के बाद जिसका बात किया जाए प्रेजेंट को लेकर कि मेंस में कितने लोग प्रेजेंट हुए, तो मेंस से प्रेजेंटी की बात किया जाए तो लगभग 1,30,000 के करीब में टोटल प्रेजेंट हुए। मेंस एग्जाम में 1,30,000 के करीब में टोटल बच्चे प्रेजेंट हुए। और पोस्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने भरे, 1,30,000 में से लगभग 93,000 कैंडिडेट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस को भरे। यानी कि काफ़ी बच्चे, काफ़ी संख्या में बच्चे इसे भी स्किप कर दिया। कुछ भी कारण हो सकता है इसके पीछे, चाहे वह किसी अदर एग्ज़ाम में लग गए हुए हैं, अदर उनको नौकरी लग गया होगा, जॉब लग गया होगा, कुछ भी हो सकता है। आंसर की आपको 30 जनवरी के देखने को मिल गया था। आंसर के आने के बाद बहुत से बच्चे हैं अभी तक रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर रिज़ल्ट कब होगा, मेरा फाइनल कब होगा, होगा या नहीं होगा। तो सभी बच्चों के मन में इतना डाउट है, तो सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। श्रेणी वाइज मैं आपको बता दूं तो श्रेणी वाइज में यूआर के लिए 6,183 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 3,721, एससी के लिए 2,167, एसटी में 10,88 और ईडब्ल्यूएस में 1,423, ईएसएम में 350, ओएच में 158, एचएच में 153, वीएच में 151 और अन्य दिव्यांगजन की बात की जाए तो 146 पोस्ट रिजर्व थी। विषयवार कठिनाई आपको सभी को मालूम ही होगा, इसको बताने का कोई भी चांस नहीं है। जैसे कि मैथ आपका मॉडरेट, रीजनिंग मॉडरेट, इंग्लिश मॉडरेट टू हार्ड और जीके तो सभी को पता है, जीके सभी को हार्ड लगता है, तो ये नॉर्मल है कि सभी को हार्ड ही जीके लगा था। बात करते हैं परीक्षा का विश्लेषण और महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। कंप्यूटर में आप सभी को पता, कंप्यूटर में बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका अगर सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया या नहीं होने का चांस बने, तो इसमें सबसे बड़ा कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर में 30% ज़्यादा कैंडिडेट है जो फेल कर गए, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी कंप्यूटर में नहीं ला पाए। और अंग्रेजी में 20% से अधिक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो इसमें बोनस अंक कंप्यूटर में मांग की जा रही थी, लेकिन उम्मीद कम है दोस्तों कि कंप्यूटर में आपको बोनस अंक मिल सके। तो इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है कि कंप्यूटर में बोनस अंक हमें मिलेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो इसमें देखने को मिलता है एसएससी में, क्योंकि हाल ही में सीएचएसएल का जो आया था नॉर्मलाइजेशन के नाम पर 30-30 अंक, 40-40 अंक हटा दिए गए, किन्हीं का 20-20 अंक बढ़ा दिए गए नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। तो ये नॉर्मलाइजेशन का गंदा खेल है, किन्हीं की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है तो किन्हीं को ज़िंदगी को आबाद कर देता है। तो ऐसा इनमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में आपको बोनस कम देखने को मिलेगी या ना के बराबर देखने को मिलेगी। बाकी अंग्रेजी का कोई कहा नहीं जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो जनरल के लिए 30% निर्धारित की गई है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी दिव्यांगजन के लिए 20% है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उनसे पूछ सकते हो। आगे बात करते हैं प्रमुख पदों की रिक्तियाँ के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत से ऐसे कैंडिडेट का आता है क्वेश्चन कि सर आपके वीडियो में कमेंट करने का ऑप्शन एक बार में इनेबल क्यों नहीं होता है। तो देखिए, यह यूट्यूब का कोई पॉलिसी हो सकता है या कोई सेटिंग हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। इसके रिगार्डिंग बात हो रहा है यूट्यूब से। सबसे पहले आपको हाई बटन दबाना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं कमेंट। सबसे पहले आपको हाई बटन दबाकर कुछ भी सवाल पूछने से पहले आपको हाई बटन एक का ऑप्शन आ रहा होगा कमेंट के पास, वह हाई बटन आप प्रेस कीजिएगा तो तुरंत उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का रिप्लाई विद इन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा।
बात करते हैं प्रमुख पदों में, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ या सीएसएस के नाम से जो जानते हैं, उसमें 682 पोस्ट थी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यानी सीबीडीटी में बात की जाए तो 389, सब इंस्पेक्टर सीबीआई में 93 पोस्ट, एसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 48 पद, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में 183 पोस्ट, एसओ असिस्टेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो में बात की जाए आईबी में 157, सब इंस्पेक्टर एनसीबी में 30 पद और सब इंस्पेक्टर एनआईए में 14 पोस्ट रिजर्व थी, यानी कि इतना वैकेंट आप कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली अगर पोस्ट की संख्या बात करेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एमई के नाम से जानते हैं सीएसएस, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, ये सारे पोस्ट है काफ़ी हाई डिमांडेड पोस्ट होते हैं। जो भी कैंडिडेट है सबसे पहले इन्हीं को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखते हैं। 42 ईयर ग्रेड 4600 ग्रेड पे का पोस्ट होने वाला, तो काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। बात करते हैं 4200 ग्रेड पे का, जो कि लेवल 6 का है या लेवल 7 का जॉब है। बात करते हैं जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जेएसओ में, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल एंड आईटी ऑडिटर के नाम से जाने जाते हैं, जो 4200 ग्रेड पे का हो, जो लेवल 6 का जॉब रहने वाला है। बात करते हैं 2800 ग्रेड पे का, जो कि इनकम टैक्स सीबीडीटी में सीबीआईसी में अवर निरीक्षक यानी कि सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो। फिर 2400 ग्रेड पर आपको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट सीएसएस के नाम से जानते हैं। यह सारे पोस्ट है जो काफ़ी हाई रिकमेंड पोस्ट रहते हैं। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए आपको कितना अंक जरूरी है। बाकी कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपका कितना अंक बन रहा है, अपने प्रेफरेंस में फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन से पोस्ट रखिए, कमेंट सेक्शन माध्यम से हमें आप जरूर बताइएगा। बात करते हैं 4600 ग्रेड पे को लेकर, तो यूआर में 320 से 325, ओबीसी 310 से 315, ईडब्ल्यूएस 300 से 310 और एससी 390 से 295, एसटी 280 से 285 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर इतना बन रहा है तो आप 4600 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अगर 4600 ग्रेड पे अगर आपको जॉब चाहिए, आपने फॉर्म भरा है 4600 ग्रेड पे वाला, तो आपको 320 से 325 यूआर में आपको लाना ही पड़ेगा। 1-2 नंबर कम है तो चल सकता है, 5 नंबर 6 नंबर कम है तो मुश्किल है। आगे बात करते हैं 4200 ग्रेड पे के लिए, तो इसमें आपको यूआर में 315 से 320, ओबीसी 305 से 310, ईडब्ल्यूएस 290 से 295, एससी 280 से 83, एसटी 270 से 76 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बढ़ रहा है तो आप सेफ हो। चलिए 1-2 नंबर इसमें भी कम है तो चल सकता है, चलेगा नहीं चल सकता है, लेकिन 5 नंबर 6 नंबर कम है तो मुश्किल है इसमें भी। 2800 ग्रेड पे की बात की जाए तो यूआर में 290 से 295, ओबीसी 280 से 285, ईडब्ल्यूएस 275 से 283, एससी 260 से 265, एसटी 250 से 260। अगर नंबर इतना बढ़ा तो आप 2800 ग्रेड पे 2800 वाला ग्रेड पे पर आप नौकरी कर सकते हो। मैं एक बात मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कोई भी पोस्ट पर किसी भी ग्रेड पर अगर जॉब मिल सके तो आप ले लीजिए। पहले एक जॉब अपने हाथ में लीजिए, सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरते रहिए। क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं, एक डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार जो फॉर्म भरे, जिसमें आपको पहले बताता हूँ, पहले इस स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूँ। इसमें 1,00,000 में से 1,45,000 में से लगभग 1,30,000 फॉर्म मेंस के लिए बच्चे बैठे थे इस बार, जिसमें 50 से 60,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो पहले से कहीं ना कहीं किसी जॉब में, चाहे वह सेंट्रल में हो या रेलवे में हो या किसी भी अन्य जॉब में है, उसके बाद ही एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई पहले आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद एसएससी की तैयारी करते रहिए, रगड़ा मारते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप एक जॉब ले लीजिए किसी भी ग्रेड पे पर। 2400 ग्रेड पे की बात किया जाए तो यूआर के लिए 270 से 275, ओबीसी 265 से 270, ईडब्ल्यूएस 260 से 65, एससी 250 से 55, एसटी 240 से 45 के अप्रॉक्स में अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो, इतना 2400 ग्रेड पे के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएगा आपका रो स्कोर कितना बन रहा है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बताने से पहले मैं आपको बता ही दिया क्या करना है। सबसे पहले आपको हाई बटन दबाना है, उसके बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। बाकी आज शाम तक उम्मीद है कि आज शाम तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आज शाम नहीं तो कल शाम तक तो ज़रूर ही मिल जाएगी। ज़्यादा चांस है कि आज शाम को ही निकल जाएगी, 90% चांस है। ठीक है, 90% चांस है। अपना वेबसाइट चेक करते रहिएगा, एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, कभी रिजल्ट जारी हो सकता है। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। एसएससी सीजन से जो कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी रिगार्डिंग इसकी आती है नोटिस इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।